हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने बेसिक्स को एक वीडियो में कंपाइल करने को ट्राई किया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कुछ डाउट रह गए थे किसी का, जो कि मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में एसएमएस किया था जिन्होंने। तो हाँ, चलिए उसी डाउट को क्लियर करने को थोड़ा ट्राई करेंगे। और ये चीज़ें ऐसे है कि डाउट होता ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, डाउट को फिर से क्लियर करने को ट्राई करेंगे। फिर भी अगर डाउट क्लियर ना हो फिर से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट करने से पहले, जो इससे पहले हमने जो भी मतलब पढ़ा था, थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कैच करने में आपको इजी हो। तो हाँ, इसका नेम ही मतलब मैं डाउट पे रख देता हूँ क्योंकि ये डाउट क्लियरिंग क्लास है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो ये इससे पहले हमने क्या देखा था, यू हैव ए सॉलिड डॉट, हॉलो डॉट और एक आपके पास बुल्स का आय था। और जो मतलब प्रिमिटिव सर्कल है वो कभी सॉलिड आ रहे थे, कभी डैश लाइन के फॉर्म में आ रहे थे, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें चल रहे हैं प्रोजेक्शन में। प्रोजेक्शन ऑब्वियसली एक स्फीयर के अंदर चल रहा है। तो स्फीयर के अंदर हम कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं कि स्फीयर के अंदर आपका एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल का सेंटर एंड स्फीयर का सेंटर मस्ट भी कोइंसाइड, ठीक है। और इसी प्लेन को जब हम सेपरेट लेके आते हैं तो इसी को ही हम बोल रहे हैं उल्फ का नेट, ठीक है। और इसी उल्फ का नेट को ही हम कभी डैश रखते हैं, मतलब उसका जो आउटर पेरीमीटर को कभी सॉलिड रखते हैं। तो इसे पीछे चल क्या रहा है, और इसी को ही हम बोलते हैं क्या, प्रोजेक्शन का प्लेन, ठीक है। और इसी प्रोजेक्शन प्लेन के ऊपर अगर कोई भी फेस रहे, उसको अगर हमें प्रोजेक्ट करना है तो हम सॉलिड लाइन के थ्रू प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। बट सिमिलर कंडीशन रहेगा, बट वो जो फेस रहेगा वो अगर प्रोजेक्शन प्लेन के नीचे रहता है या फिर इक्वेटोरियल प्लेन के नीचे रहता है तो इन दैट कंडीशन हम एक हॉलो डॉट ले रहे थे। और ये एक था बुल्स आई। बुल्स आई का मतलब है कि सिमिलर फेस है, एक हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है जिसके ऊपर एक फेस है और नीचे एक फेस है। अब किसके ऊपर है? इक्वेटोरियल प्लेन के साथ एक मिरर, मतलब इसी के साथ पैरेलल में एक मिरर प्लेन एग्जिस्ट करता है। और इसके ऊपर एक फेस है, इसके नीचे एक फेस है, जो कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ सिमिलर मिरर प्लेन भी शो कर रहे हैं। तो इन दैट कंडीशन हम ऐसा सिंबल ले लेते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है दो फेस को, ठीक है। एक ऊपर में है सॉलिड डॉट और उसके नीचे जो एग्जैक्टली नीचे है उसको हम ले लेते हैं हॉलो डॉट। और इन दैट कंडीशन हम क्या इमेज देख रहे थे कि हाँ, एक हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है। और इन दैट कंडीशन जब हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन एग्जिस्ट करता है, हमारा जो आउटर सर्कल रहता है या फिर यू कैन से प्रिमिटिव सर्कल रहता है प्रोजेक्शन का, वो क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा। बट अगर मिरर प्लेन एग्जिस्ट ना करे तो वो डैश्ड रहेगा एंड। और यहाँ पर कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक फेस के ऊपर और एक फेस ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये डैश लाइन है, ठीक है। ये सब चीज़ हमने देखा था। देन आता है एक्सिस का प्रोजेक्शन, ठीक है। एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या, अगर कोई भी एक्सिस हॉरिजॉन्टल रहे टू द योर इक्वेटोरियल प्लेन यू कैन से प्रोजेक्शन प्लेन, तो उसको हम एक लाइन के थ्रू दिखा रहे थे। लेकिन इन दैट कंडीशन कभी कभी क्या होता है कि वर्टिकल भी आ जाता है। क्या एक्सिस एक्सिस अगर वर्टिकल आ जाए तो किस तरह रहेगा? इस तरह। तो ये इस तरह हमें क्या, ऊपर से अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं एक डॉट ही दिखता है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस है तो किस तरह दिखेगा? ये देखिए, सर्कल के अंदर सिर्फ एक डॉट ही दिखेगा अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं तो। हाँ, बट इसका कहीं ना कहीं एक नोटेशन रहता है, क्योंकि इससे पहले हम नोटेशन देखा था। कभी हम बोलते हैं थ्री फोल्ड, जब बात होता है टू फोल्ड का तो एलिप्स लेते हैं। देन यू हैव फोर फोल्ड और सिक्स फोल्ड भी है आपके पास। लेकिन ये सब क्या रहेंगे? इस तरह का शेडेड रहेंगे, ठीक है। हॉलो आप नहीं रख सकते, ठीक है। इसके अंदर जब भी आप मतलब ये सिंबल्स को यूज कर रहे हो इन योर प्रोजेक्शन, और ये जब आप ये सर्कल के अंदर लेके आते हो तो इसको कभी भी आप हॉलो नहीं रखिएगा, ठीक है। इसको इस तरह का सॉलिड रखने को ट्राई कीजिएगा, शेडेड करके, ठीक है। तो हाँ, वर्टिकल अगर कहीं पर भी एक्सिस रहे, जो कि एक्सिस हो तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं सिमेट्री का कुछ ना कुछ फोल्ड दिखाएगा। मीन्स कितने फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है वो हम बोलते हैं लाइक टू फोल्ड, थ्री फोल्ड। अगर टू फोल्ड दिखाता है तो हम एलिप्स लेंगे, थ्री फोल्ड दिखाता है ट्रायंगल, फोर फोल्ड तो स्क्वायर, सिक्स फोल्ड तो हेक्सागोन। इस तरह का हम लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो एक्सिस कहाँ पर। अगर एक्जैक्टली वर्टिकल रहे वो एक्सिस तो हम यहाँ पर सेंटर में लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सिस मतलब वर्टिकल तो है लेकिन उसका ओरिएंटेशन भी रहता है, तो कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं इस तरह के, मतलब जहाँ पर भी रहे तो अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ पर फिर हम अप्रोप्रिएट सिंबल डालते हैं। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहे तो उसको फिर हम कहीं ना कहीं उसका एंड में मतलब दो सिंबल लगाते हैं। अगर वो टू फोल्ड दिखाए तो एलिप्स लेते हैं, थ्री फोल्ड दिखाए तो इस तरह का ट्रायंगल हम यूज करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ तो हमने देख लिया था। आफ्टर दैट तो मेन कन्फ्यूजन कहाँ पर था? टू मतलब जैसे हम देख रहे थे थ्री बार थ्री, फोर बार फोर, ये सब जो हो रहा है ये सब चीज़ क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि डाउट कहीं ना कहीं वहीं पर आया था, ठीक है।
तो जहाँ पर भी प्रोजेक्शन में बार लग रहा है इसका मीन्स बात हो रहा है रोटो इन्वर्जन का। रोटो इन्वर्जन मीन्स रोटेशन प्लस इन्वर्जन, ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं रोटो इन्वर्जन। तो ये चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पर जब भी बार लगेगा तो रोटेशन होगा प्लस इन्वर्जन होगा, इसी को ही हम बोलते हैं रोटो इन्वर्जन। बार लगा मीन्स रोटो इन्वर्जन का कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया, ऑब्वियसली आपको आ ही गया होगा। लेकिन जिस तरह 2 का सिंबल ये है, 3 का सिंबल है, तो बार 3 का भी सिंबल कहीं ना कहीं कुछ अलग होगा। तो बार 3 का सिंबल किस तरह हम लेते हैं, ट्रायंगल तो रहेगा, क्योंकि बात हो रहा है थ्री फोल्ड का बात हो रहा है तो ट्रायंगल आएगा ही, लेकिन उसके अंदर एक सर्कल आता है, ठीक है। और वो सर्कल को हमें साइड नहीं करना है, उसके बाहर जो स्पेस बच रहा है उसको हमें साइड कर देना है। तो ये रिप्रेजेंट करता है बार 3 को। इसी तरह बार 4 के लिए हम कौन सिंबल यूज करते हैं, स्क्वायर तो रहेगा लेकिन उसके अंदर हम एक एलिप्स लेंगे और यहाँ पर एलिप्स को हम साइड करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बट इन दैट कंडीशन हम सर्कल को सेलेक्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद आता है आपके पास बार 6, उसी को ही हम हेक्सागन के तौर पे लेते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, एक ट्रायंगल लेना है आपको, ठीक है, कुछ इस तरह, और ट्रायंगल को आपको यहाँ पर शेडेड करना है। यही रिप्रेजेंट करता है आपका बार 6 को। तो ये चीज़ आपको मतलब याद ही रखना होगा कि हाँ बार 3 का सिंबल यही है, बार 4 का सिंबल ये है और बार 6 का सिंबल ये है और 2 3 4 फोल्ड का सिंबल ये है। लेकिन बार लगेगा तो रोटेशन और इन्वर्जन का कंडीशन आएगा। तो अब रोटेशन मीन और इन्वर्जन का कंडीशन मीन्स क्या, चलिए फिर वो देखते हैं। तो फिर से मैं सिखाता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताया था। तो यहाँ पर बात क्या हो रहा है वर्टिकल एक्सिस का, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस को हम जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका मैं आपको सिखा रहा था। तो चलिए फिर देखते हैं। अगर मैं बात करूँ 3 का, अगर 3 का मुझे दिखाना है आपको मतलब प्रोजेक्शन, तो किस तरह मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर मिरर प्लेन है क्या, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मिरर प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मिरर प्लेन एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमने डिफरेंट क्लासेस देखे थे, तो उसके नीचे कहीं ना कहीं एम लगता है। अगर एम लगता तब हम फिर देखते कि ये हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन है या फिर वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन था, इन दैट कंडीशन क्या करते हम, ये जो आउटर लाइन रहता है उसको सॉलिड लेते। अगर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन नहीं रहता तो हम उसको डैश डैश लाइन में लेते। लेकिन यहाँ पर मिरर प्लेन का तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये मतलब ये इसमें आपको अभी जाना ही नहीं है, क्योंकि मिरर प्लेन भी आएगा जब हम इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम देखेंगे तो उसके अंदर मिरर प्लेन आएगा, फिर वहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे। लेकिन जब भी मिरर प्लेन आएगा पहले आपको देखना है कि वो मिरर प्लेन इधर हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है या फिर इंक्लाइंड है। वो चीज़ पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर हॉरिजॉन्टल है तो आपको आउटर जो प्रिमिटिव सर्कल ड्रॉ कर रहे हो उसको आपको सॉलिड लेना होगा। अगर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन नहीं है, अगर वर्टिकल मिरर प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दैट कंडीशन आप डैश ले सकते हो। लेकिन एक्सिस जो हम ले रहे थे, तो एक्सिस को फिर आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सॉलिड लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक्सिस जो इस एक्सिस के डायरेक्शन में कोई भी एक मिरर वर्टिकल मिरर प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, उसी एक्सिस को मतलब जिस एक्सिस के डायरेक्शन में या फिर जिस एक्सिस से पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल मिरर प्लेन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या लेंगे, सॉलिड लाइन के थ्रू ले रहे थे। तो यहाँ पर भी आपको तो इस कन्फ्यूजन में तो भी आपको जाना ही नहीं है कि यहाँ पर मिरर प्लेन है या नहीं। अगर मिरर प्लेन है तो वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इंक्लाइंड है, क्योंकि यहाँ पर मिरर एम का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, ठीक है, एम है ही नहीं। तो सिर्फ हम 3 का यहाँ पर पोजीशन देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम शेडेड लाइन मतलब डैश लाइन से लेंगे कुछ इस तरह, ठीक है, डैश सर्कल लेंगे। और ये मैं वर्टिकल एक्सिस का बता रहा हूँ जो कि एग्जैक्टली वर्टिकल है, जैसे कि इस कंडीशन में हमने देखा था एग्जैक्टली वर्टिकल था। तो इसको कैसे करेंगे, बात हो रहा है 3 फोल्ड का, मीन्स 360 डिवाइडेड बाई 3 कितना, हर 120 डिग्री में आपको एक फेस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 3 फोल्ड है। तो पहले तो यहाँ पर 3 फोल्ड का ले लेते हैं सिंबल, क्योंकि यहाँ पर 3 फोल्ड दिखा रहा है। और इसी के अलोंग मीन्स ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस को, ये देखिए ये वर्टिकल एक्सिस है, इसको कुछ इस तरह हम रोटेट करेंगे। इस एक्सिस के अलोंग कुछ अगर हम क्रिस्टल को इस तरह रोटेट करते हैं, ये देखिए ये क्रिस्टल 3 का नहीं है, ठीक है, पहले मैं बताता हूँ। लेकिन आपका इमेजिनेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अलोंग कुछ इस तरह अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करते हैं, कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ इस तरह अगर इसको हम रोटेट करते हैं, तो सिमिलर फेस कितने बार दिख रहे हैं उसी को ही क्या हम बोल रहे थे, सिमेट्री। तो 3 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है मीन सिमिलर फेस इन, मतलब यहाँ पर कितने बार दिखेंगे, 3 बार। लेकिन ये रोटेशन कैसे हो रहा है वर्टिकली, तो ऑब्वियसली मतलब फेस कुछ इस तरह यहाँ पर आएंगे। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल रहता तो नीचे भी कुछ फेस आते। हॉरिजॉन्टल मीन्स अगर ये मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकालता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसके अलोंग अगर हम रोटेट करते हैं, ठीक है, क्रिस्टल को इसके अलोंग मतलब हॉरिजॉन्टल मीन्स कुछ इस तरह हम क्रिस्टल को रोटेट करेंगे, तो ऑब्वियसली
फेस ऊपर नीचे दोनों तरफ दिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस का बात हो रहा है तो ऊपर नीचे का कंडीशन ये अलग हट गया। मीन्स यहाँ पर आपको ये भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा कि सॉलिड डॉट लेना है या फिर हॉलो डॉट लेना है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब इन्वर्जन का कंडीशन आएगा तो वहाँ पर है, तो उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आपका मतलब ये कन्फ्यूजन आ ही नहीं रहा है कि सॉलिड डॉट लेना है कि हॉलो डॉट लेना है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है वर्टिकल एक्सिस का। वर्टिकल एक्सिस में सॉलिड और हॉलो डॉट में कन्फ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा से आपको सॉलिड डॉट देना है, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, देखिए 3 वोल्ट। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर एक्सिस पहले निकाल लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हर 120 डिग्री में, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, 60 डिग्री का। नियर अबाउट अगर हम बोले, क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ किया हूँ तो कहीं पर कम बेशी भी हो रहा है, लेकिन नियर अबाउट अगर एग्जैक्टली नहीं, नियर अबाउट अगर हम कैलकुलेट करें मतलब इन एन एवरेज, तो हाँ हर दो एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का। अगर मैं स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ से, मेरा रेफरेंस पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, ठीक है। तो 120 डिग्री के बाद मुझे और एक मतलब फेस मिलेगा। ये देखिए रोटेशन वर्टिकली मतलब कुछ इस तरह यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, लेकिन ये इसका मतलब ये क्रिस्टल इस 3 का नहीं है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ। और फिर अगेन 120 डिग्री में यहाँ से अगर मैं फिर से 120 डिग्री, देखिए यहाँ से यहाँ आया 60 120, तो ऑब्वियसली यहाँ पर और एक आपको फेस दिखेगा। तो यही है उसका प्रोजेक्शन 3 का, ठीक है। 3 को कुछ इसी तरह ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक दैट 4 को फिर देखते हैं। 4 को क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिरर प्लेन है ही नहीं, तो मतलब सॉलिड या फिर डैश लाइन का आपको टेंशन नहीं लेना, आपको डैश लाइन लेना। अगर मिरर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन रहता इन दैट कंडीशन आप सॉलिड लाइन ले सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन नहीं है, तो आपको सॉलिड लाइन लेना नहीं, इस तरह का सॉलिड लाइन लेना नहीं है या फिर प्रिमिटिव सर्कल लेना नहीं है, क्योंकि ये मिरर प्लेन, यहाँ पर मिरर प्लेन का बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 4 फोल्ड का बात हो रहा है मीन सेंटर में, क्योंकि हम सेंट्रल मतलब एक्सिस का ही बात करें तो 4 फोल्ड को ही हम यहाँ पर देखेंगे। 4 फोल्ड मीन्स हर 90 डिग्री में आपको एक बार फेस मतलब सिमिलर फेस अपीयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैं एक्सिस निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सिस कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इंडिविजुअल क्रिस्टल सिस्टम में हम देखेंगे। सिर्फ अभी मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक्सिस निकाल रहा हूँ। तो कुछ इस तरह रहेंगे एक्सिस, ठीक है। तो हर 90 डिग्री में हमें क्या करना है, मतलब एक फेस ड्रॉ करना है। कि यह चीज़ हमने देखा, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मुझे 90 डिग्री जाना है यहाँ पर, देन अगेन मुझे 90 डिग्री यहाँ पर जाना है, अगेन 90 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह रहेगा 4 का प्रोजेक्शन, लाइक दैट। चलिए फिर और भी देखते हैं 6 का। देन हम बार के ऊपर आएंगे, रोटो इन्वर्जन के ऊपर भी आएंगे। अब 6 का देखते हैं। 3 4 का तो हमने देख लिया, चलिए फिर 6 का देखते हैं। तो 6 के कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी मिरर प्लेन का बात नहीं है। मीन्स आपको पहले जो सर्कल लेना है, डैश लाइन में एक पहले सर्कल बनाना, और ये सर्कल क्या है, इसी को ही हम बोल रहे हैं वुल्फ नेट, ठीक है। वुल्फ नेट कहाँ से आया आप सभी को पता ही है, क्योंकि इससे पहले हर एक चीज़ हमने देखा है। तो सबसे पहले सेंटर में मैं यहाँ पर हेक्सागोन ले लेता हूँ, क्योंकि बात हो रहा है 6 फोल्ड का। तो इसको पहले आपको शेडेड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक्सिस भी निकाल देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह एक्सिस आ रही है एग्जैक्टली, तो इस तरह सीधा नहीं होगा, ठीक है। इसको इस तरह कंसीडर कर लेते हैं अभी के लिए, या फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। और इसको शेड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात हो रहा है 6 फोल्ड का, 360 डिवाइडेड बाई 6, हर 60 डिग्री में आपको एक फेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर मतलब 60 डिग्री नहीं दिख रहा है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं नियर अबाउट यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। मतलब हर एक एक्सिस के बीच में तो 60 डिग्री नहीं बना है, क्योंकि ऑब्वियसली हाथ से ड्रॉ करने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए 6 बार फेस आएगा हर 60 डिग्री में। यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, फिर मुझे 60 डिग्री यहाँ से जाना है, एक फेस फिर आएगा, क्योंकि 6 टाइम्स आएंगे, और हर 60 डिग्री में फिर 60 डिग्री जाना है, फेस दिखे, फिर 60 डिग्री और एक फेस दिखेगा, फिर अगेन 60 डिग्री और एक फेस, और यहाँ पर और एक फेस आपको दिखेगा। तो इस तरह। लेकिन जब बात आता है बार का, ठीक है, रोटो इन्वर्जन का, तो वहाँ पर क्या करते हैं,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका 4 का बार 4 से ही, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ईजी होता है। 4 का पहले क्या था वो हम फिर से कर लेते हैं, ठीक है। बार 4 का करने से पहले 4 का थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं ताकि कंपैरेटिवली आपको मैं दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हर 90 डिग्री में थोड़ा सा स्पीड में मैं कर रहा हूँ, ये देखिए ऐसे आपको था 4 का, लेकिन यहाँ पर बार 4 का आता रहा है मीन्स रोटेशन प्लस इन्वर्जन, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं रोटो इन्वर्जन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोटेशन देन क्या करना है प्लस इन्वर्जन, इसी को ही हम बोलते हैं रोटो इन्वर्जन, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं। तो बार 4 का सिंबल क्या था मैं आपको बताया था, कुछ इस तरह हम लेते हैं एक एलिप्स, ठीक है, और एलिप्स को ही हम सेलेक्ट कर देते थे। तो यहाँ पर भी सेम करना, यहाँ पर मिरर पेन का जिक्र नहीं है, मीन्स जो आउटर लाइन रहेगा वो मतलब डॉटेड रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम आ गए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए जिस तरह 4 का हम सिंबल दे रहे थे बीच में, यहाँ पर ये शेडेड था, इसी तरह बार 4 का ये सिंबल है यहाँ पर हमने दे दिया। और एक्सिस भी हम निकाल लेते हैं एग्जैक्टली जिस तरह 4 में निकाल रहे थे, ठीक है। यहाँ तक तो हम आगे इसके साथ जैसे आए थे वही, बट यहाँ पर एक चेंज किया है, यहाँ पर हमें रोटेशन के बाद इन्वर्जन भी करना पड़ेगा। हर 90 डिग्री में एक फेस आएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा फिर इन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है रोटो इन्वर्जन का। चलिए फिर इन्वर्ट करके देखते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से 90 डिग्री मुझे जाना है यहाँ पर, लेकिन 90 डिग्री आने के बाद रोटेशन और इन्वर्जन, तो यहाँ ये चीज़ कब तक चलेगा रोटेशन और इन्वर्जन, जब तक फिर से हम मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हमने लिया था, यहाँ पर फिर से जब तक सिमिलर मतलब इस तरह का डॉट ना आ जाए, ठीक है। कब आएगा वो देखते हैं, चलिए। तो 90 डिग्री यहाँ पर मतलब रोटेशन हुआ, अभी क्या करना है इन्वर्ट करना मीन्स ये यहाँ आ जाएगा। अगर इन्वर्ट करेंगे तो सॉलिड का ही हॉलो डॉट बन जाता है, क्योंकि फेस नीचे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्वर्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर से ये इन्वर्ट हो गया, 90 डिग्री मतलब रोटेशन प्लस इन्वर्ट हो गया यहाँ पर। तो ये हमें करते ही जाना है, फिर यहाँ से चलेंगे, फिर रोटेशन करेंगे, फिर इन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हमेशा से हमें क्लॉकवाइज जाना है, जैसे यहाँ पर भी हम क्लॉकवाइज जा रहे थे, यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से हम 90 डिग्री आएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रोटेशन हुआ, फिर क्या करना है हमें इन्वर्जन, रोटेशन इन्वर्जन, रोटेशन इन्वर्जन, रोटेशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे इन्वर्जन करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये इन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सिस का ये इस साइड में, तो ये यहाँ पर अदर साइड में आएगा यहाँ पे। बट यहाँ पर क्या था हॉलो डॉट था, तो यहाँ पर अगर ये नीचे तो वो फेस क्या आ जाएगा ऊपर, मीन्स वो सॉलिड डॉट में आ जाएगा। तो हाँ यहाँ पर हम सॉलिड डॉट लेंगे। देन फिर से क्या करना है, यहाँ पर से फिर 90 डिग्री हमें आना है, तो यहाँ से 90 डिग्री आएंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना ही क्या नहीं, क्योंकि रोटेशन हुआ, अभी इन्वर्जन बाकी है। रोटेशन प्लस इन्वर्जन इज रोटो इन्वर्जन, रोटेशन इन्वर्जन, रोटेशन इन्वर्जन। तो रोटेशन हमने कर लिया, अब इन्वर्ट करना है। अगर ये नीचे है इसको इन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा। यहाँ पर किसका हमने रोटेशन किया था, सॉलिड डॉट का, मीन्स ये फेस क्या था ऊपर था। अगर ये फेस ऊपर है तो इसको हम इन्वर्ट करेंगे, ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मीन्स हॉलो डॉट आ जाएगा। ये एक्सिस के मतलब 90 डिग्री ये एक्सिस के नीचे आ रहा था, तो ये एक्सिस के ऊपर आएगा, लेकिन फेस कहाँ था, प्रोजेक्शन प्लेन के ऊपर था ये फेस, तो ये फेस क्या आ जाएगा प्रोजेक्शन प्लेन के नीचे। तो कुछ इस तरह रहेगा बार 4 का प्रोजेक्शन, ठीक है, लाइक दैट। फिर चलिए बार 6 का प्रोजेक्शन को करते हैं। बार 6 का प्रोजेक्शन को ही 3 डिवाइडेड बाई एम मीन्स यहाँ पर जिक्र होगा मिरर प्लेन का, ठीक है। इसी को ही क्रिस्टलोग्राफर्स ने इस तरह पहले से ही कंसिडर किया है, ठीक है। दोनों को हम करके देखेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा है। तो 2 मिनट के लिए मुझे ये चीज़ पता नहीं है। 6 में बार 6 का करेंगे, मतलब करूँगा प्रोजेक्शन, जैसे हमने बार 4 का किया उसी तरह बार 6 का भी चलिए करते हैं, और ऑटोमेटिकली यही चीज़ आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें, क्योंकि यहाँ पर मिरर प्लेन का जिक्र नहीं है, ठीक है, ये चीज़ को 2 मिनट के लिए स्किप कीजिए, सिर्फ बार 6 का हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हेक्सागोन लेना है, ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ करना है, और ट्रायंगल को क्या करना है हमें शेडेड, क्योंकि ये सिंबल था, जैसे 6 का सिंबल था 6 का, जैसे इससे पहले हमने देखा प्रोजेक्शन, ये देखिए लाइक दैट बार 6 का यहाँ पर हमने सिंबल दे दिया। तो अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक्सिस पहले निकाल लेते हैं।
ये एक्सिस में निकाल लिया। देन अब हमें क्या करना है, फिर सेम करना है कि हर 60 डिग्री में, क्योंकि यहाँ पर 6 फोल्ड का बात आ रहा है तो हर 60 डिग्री में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करता हूँ मेरा रेफरेंस पॉइंट, लेकिन यहाँ पर क्या है, बार 6 है, मीन्स रोटेशन प्लस इन्वर्जन, रोटेशन प्लस इन्वर्जन। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से रोटेट करना है मुझे कितना, 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री यहाँ पर आता हूँ मैं, तो यहाँ पर अगेन एक मतलब फेस दिखेगा, लेकिन क्या यहाँ रुक जाना है क्या, नहीं, क्योंकि रोटेशन प्लस इन्वर्जन बार है। तो यहाँ पर से मैं अगर इन्वर्ट करता हूँ तो ये लाइन के नीचे था, डॉट क्या आ जाएगा ऊपर, बट यहाँ पर क्या था, सॉलिड था, तो यहाँ पर होलो आ जाएगा। देन लाइक दैट इसी प्रोसेस को कब तक हमें करना है, जब तक कि फिर यहीं पर हम सॉलिड डॉट से यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ पर सॉलिड डॉट जब तक ना आ जाए, ठीक है। तो अभी सॉलिड डॉट मतलब हम यहाँ पहुँचे हैं, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज जाना है 60 डिग्री, 60 डिग्री हमने रोटेट किया यहाँ पर, और इसको क्या करना है, इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करना, ये इस लाइन के नीचे है, मीन्स यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये होलो था तो ये सॉलिड हो जाएगा। फिर सेम सिमिलर चीज़ हमें करना है 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री हमने लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 60 डिग्री, लेकिन ये देखिए यहाँ पर से पहले मैं यहाँ आया, यहाँ से क्या हुआ, इन्वर्ट हुआ, तो सिमिलरली यहाँ से फिर हमें 60 डिग्री आना है, यहाँ पर फेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर से आने से, इन्वर्ट होने से ये यहाँ पर आएगा, ना कि यहाँ पर। तो ये चीज़ मैंने रॉन्ग किया, तो ये यहाँ पर आ रहा है। देन यहाँ पर आने के बाद फिर से 60 डिग्री हमें जाना है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, रोटेशन देन इन्वर्जन, रोटेशन इन्वर्जन। यहाँ पर जैसे हमने किया था रोटेशन इन्वर्जन, फिर इसको रोटेशन इन्वर्जन किया, इसी तरह रोटेशन। तो इसको क्या करेंगे, हम इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सॉलिड था, रोटेट करने के बाद यहाँ आया, यहाँ से इन्वर्ट करेंगे, ये सॉलिड था तो ये क्या हो जाएगा, होलो, ठीक है। मीन्स सिमिलरली नीचे और एक फेस एग्जिस्ट कर रहा है। देन फिर से यहाँ पर होलो डॉट है, तो फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर आएंगे रोटेशन 60 डिग्री, देन इसको इन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक सॉलिड, ठीक है। क्योंकि इससे पहले क्या था, होलो था, तो यहाँ पर एक सॉलिड और एक फेस आया। देन फिर से 60 डिग्री आना है हमें यहाँ पर, यहाँ से इन्वर्ट करेंगे तो ये सॉलिड था, तो यहाँ पर होलो आ जाएगा। तो देखिए यही है। और अगर 3/m का भी अगर प्रोजेक्शन हम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मिरर पे नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसको हम सॉलिड रखते हैं, ठीक है। और सॉलिड रखते हैं तो ये देखिए, अगर सिर्फ 3 का पहले 3/m काम कर रहे हैं तो 3 के ही तरह होगा, तो हर 120 डिग्री में आएगा। देखिए अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 120 डिग्री यहाँ पर, देन अगेन 120 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मिरर प्लेन है, मीन्स बुल्स आएगा, ये देखिए। तो सेम चीज़ दिख रहा है, इसीलिए क्रिस्टलोग्राफर्स ने इसी को ही 6 बार को ही 3/m कर दिया। लेकिन 3/m इसको आप तो कर रहे हो, लेकिन जब इस कंडीशन में 3/m कर रहे हो तो यहाँ पर सेंटर में इस तरह का सिंबल रहेगा, ठीक है। सेंटर में आपको इस तरह का एक ट्रायंगल लेना है, जिसको शेडेड करना है, क्योंकि m है तो, और आउटर सरफेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। और यहाँ पर फिर एक्सिस आपको निकालना है, और अकॉर्डिंग टू दैट एक्सिस फिर आपका जो भी रोटेशन और इन्वर्जन जो होगा कुछ इस तरह ही होगा। रोटेशन और इन्वर्जन करके देखिए, इसी तरह आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपका बार 6 क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो फिर से बताइए और एक बार करेंगे, ठीक है। देन हम चलिए फिर देखते हैं बार 3 का। बार 3 का सिंबल क्या है, यही था बार 3 का सिंबल। तो ऑब्वियसली पहले तो एक प्रिमिटिव सर्कल लेना है जो कि डैश रहेगा, देन यहाँ पर सिंबल को रख देना है, ठीक है। एक्सिस को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए बार 3 मीन्स रोटेशन प्लस इन्वर्जन होगा, लेकिन हर 120 डिग्री में फेस आएगा, इन्वर्ट होगा, फेस आएगा, इन्वर्ट होगा, ठीक है, हर 120 डिग्री में, क्योंकि 3 फोल्ड है, 360 डिवाइड बाई 3 120 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट मेरा यहाँ है, तो यहाँ से मुझे 120 डिग्री आना है, ठीक है। 120 डिग्री मीन्स 60 120 यहाँ पर, लेकिन क्या यहाँ पर रुक जाएंगे, नहीं, क्योंकि बाहर है रोटेशन प्लस इन्वर्जन। तो रोटेट यहाँ पर मैंने कर दिया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इन्वर्ट करना। इन्वर्ट करना मीन्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर से सॉलिड था तो ये क्या बन जाएगा, होलो, ठीक है। देन अगेन सेम चीज़ करना है, क्लॉकवाइज चलना है हमें, ठीक है। कब तक
जब तक फिर हम यही रेफरेंस पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पर फिर से ना पहुँच जाए, और यहाँ पर पहुँचने के टाइम हमारे पास अगेन सॉलिड डॉट जब आ जाएगा तो अब हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए थे 120 इन्वर्ट, यहाँ से फिर आएंगे 120 60 120, फिर यहाँ से क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा, लेकिन अभी क्या रहेगा, ये सॉलिड रहेगा क्योंकि ये होलो था। देन अगेन ये सॉलिड है, तो फिर इसको जब हम फिर से करेंगे रोटेशन इन्वर्जन तो ये क्या बन जाएगा, होलो। तो फिर चलिए फिर देखते हैं, यहाँ से यहाँ आया 60 120, फिर यहाँ से इसको क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट अगर यहाँ से इसको कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, होलो, क्योंकि सॉलिड का यहाँ पर से हमने किया था। देन अगेन 60 120, ठीक है, यहाँ पर हम पहुँचे, लेकिन यहाँ पर क्या रुकना है, नहीं, क्योंकि यहाँ से इन्वर्ट करना मीन्स यहाँ पर आएंगे, तो ये होलो था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉलिड। लाइक दैट 60 120 यहाँ तक हम पहुँचे 120 तक, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे क्या, नहीं, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, इन्वर्ट। तो इन्वर्ट अगर यहाँ से करेंगे यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, होलो, क्योंकि सॉलिड डॉट को हम 120 डिग्री लेके गए थे, तो इसको इन्वर्ट करेंगे तो होलो डॉट आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह। अगेन यहाँ से फिर हमें कितना जाना है, 120 60 यहाँ पर आए 120, यहाँ पर ऐसे क्या, यहाँ पर रुकेंगे क्या, नहीं, यहाँ से क्या करना, इन्वर्ट करेंगे, ये अगर होलो है तो मतलब सॉलिड आएगा, तो यहाँ से इन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर सॉलिड, तो ये पहले से ही था, तो हम अपने रेफरेंस पॉइंट पे पहुँच गए, तो यहाँ पर हमें रुक जाना है, मीन्स बार 3 का जो पोजीशन रहेगा कुछ इस तरह रहेगा। ये देखिए कुछ इस तरह रहेगा, ये कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दिया। देखिए 3 जो रहेंगे ऊपर में रहेंगे फेस और 3 नीचे में, ठीक है। तो ये था, जो भी आपका डाउट था मे भी क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट नहीं भी क्लियर होता है फिर से बताइए, और कुछ इसका अगर नहीं क्लियर होता है तो और कुछ इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन रहेगा, या फिर अगर कुछ हो सके मीट में या फिर व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग के थ्रू, तो मैं आपका डाउट क्लियर करने को ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।